इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट के फिल्टर फंक्शंस के बारे में। तो फिल्टर फंक्शंस क्या क्या है? एक है फिल्टर, सॉर्ट, सॉर्ट एंड यूनिक। ये किसी भी रो और कॉलम को फिल्टर करके इसका रिजल्ट रिटर्न करता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे ये चारों फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं गूगल शीट का फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। तो फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी डेटा रेंज या सोर्स रेंज से कोई डाटा को रो या कॉलम्स के अनुसार हम लोग कंडीशन डालते हुए हम लोग फ़िल्टर करते हैं या डाटा को रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास एक डाटा है, इसमें हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, फ़िल्टर ऑप्शन कैसे लगाते हैं, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ फ़िल्टर करना है, जो चीज़ को फ़िल्टर करना है उसको हम सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर इस ऑप्शन में जाते हैं, क्रिएट फ़िल्टर। ठीक है, या तो हमारे पास डेटा में भी जाके हम लोग यहाँ फ़िल्टर में जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिएट फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर ऑप्शन क्या है? अब देखिए, अब हमको कोई किसी ने कहा कि हमको इसका रिजल्ट चाहिए, मेल कितना है, मेल का खाली निकाल दीजिए हमको। तो मैं क्या करता हूँ, फीमेल को अनचेक करके खाली मेल को प्रिंट करके मैं दे दूंगा। अब क्या है कि फिर क्या है कि नहीं, हमको मेल चाहिए और क्लास जो है पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग हमको प्रिंट करके दे दीजिए। तो किसी ने कहा कि भाई हमको क्लास 5 ओनली का हमको प्रिंट करके दे दीजिए। तो चलिए तुम क्या करेंगे, बाकी को क्लियर करेंगे, फिर 5 को इस तरह से हम लोग फ़िल्टर करके हम लोग निकालते हैं। तो ये जो मेथड है फ़िल्टर करने का, ये आप पर्टिकुलर जो मेन फाइल है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप फिर इस तरह का फ़िल्टर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है, कभी कभी फ़िल्टर करने के दौरान डाटा वगैरह डिलीट होने का संभावना रहता है। तो हम लोग इसको फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे, फ़िल्टर फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फ़िल्टर को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, इसमें मेरा डाटा रेंज कहाँ तक गया हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा डाटा मैंने यहाँ पर डाल डाल रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको। तो सबसे पहले हम वापस इस हेडिंग को ले लेते हैं। अब मैं यहाँ फ़िल्टर यूज़ करूँगा। ठीक है, फ़िल्टर फंक्शन। तो देखिएगा फ़िल्टर फंक्शन इक्वल टू FILTER फ़िल्टर। देखिएगा फ़िल्टर फंक्शन पहला जो है, पहला पहला है रेंज। पहला पैरामीटर हमको रेंज यूज़ करना पड़ेगा। रेंज कहने का मतलब है कि जो डेटा का रेंज लीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपको फ़िल्टर करना होगा। उसके बाद कंडीशन देना होगा, उसमें क्या कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन 1 है, 2 है, 3, इस तरह से कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको रेंज देखना है। तो रेंज मेरा ये इस फाइल में है। तो हमको रेफरेंस यूज़ कैसे करना पड़ता है रेंज लेने के लिए? इन जनरल हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से। अब बहुत लंबा सीरीज रहेगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आप रेंज लीजिएगा। ठीक है, A3 से देखिए, A3 से एक्चुअली A2 से है, तो हम यहाँ सर A2 से रेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, A2 से D345 तक का रेंज जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद रेंज के बाद हमको कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन हम डालेंगे? कंडीशन है कि हमको जेंडर मेल चाहिए। फिर हम फिर हम इस रेंज में जाएंगे, यहाँ से लेकर अंतिम यहाँ लास्ट तक इस तरह से सिलेक्ट करके। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या देंगे, ये तो हम रेंज, ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप इसको देखिए, फिल्टर के बाद मैंने ये रेंज ले लिया। कंडीशन डालना है, कंडीशन अभी हम डाले नहीं है, खाली रेंज ले लिए हैं। इसका रेंज जो है, ये जो B2 से लेकर B343 तक है, ये मेरा ये है, कौन सा है कॉलम, बी कॉलम है। तो बी कॉलम में कंडीशन क्या है मेरा, मेल है।
तो भैया हमको यहाँ पर कंडीशन में देना पड़ेगा ना कि हमको मेल निकाल के दीजिए। तो यहाँ पर मेल करेंगे, ठीक है। देखिए आ गया। तो ये फिल्टर क्या कर रहा है कि किसी भी रेंज से कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उस डेटा को आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल भी कर दीजिए, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। अब और एक कंडीशन आप लगा सकते हैं इसमें, सी कॉलम में, यानी क्लास में, कि क्लास चाहिए हमको, क्लास पर्टिकुलर क्लास चाहिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर फिर उसी तरह से हमको करना होगा, यहाँ इस सीट को ले जाना होगा, फिर यहाँ से हमको इस तरह से करना होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब कंडीशन में हमको क्या देना होगा, क्लास, क्लास 1 2 3 4 5 जो भी है 5 डाल देंगे। देखिए ये 5 क्लास में ये इस तरह से हमको डेटा का रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 5 के बाद 10 कर लीजिए, ठीक है। कंडीशन मेल है फीमेल है, आप यहाँ आपको चेक चेंज करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी हमको रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है हमको। इस तरह से हमको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, इस तरह से हमको करना पड़ रहा है, एकदम दूर तक ले जाना पड़ रहा है, ठीक है। या तो हमको लास्ट रेंज ले जाके हमको लास्ट रेंज हमको देखना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर रेंज को डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब इसका हम एक सुविधा और भी एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ कि इस तरह का रेंज को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक हो गया। अब इसी के बगल में मैं दिखाने के लिए मैं इसी के बगल में ले रहा हूँ, दूसरे सीट में नहीं ले रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप लोग को नहीं तो पता चलेगा, मैं दूसरे सीट में ही दिखा देता हूँ। अब देखिए फिल्टर, ठीक है, मेथड इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसी को फिल्टर यूज करूंगा, लेकिन इसका लिखने का तरीका मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा फिल्टर। अब देखिए FILTER फिल्टर। तो पहला क्या पैरामीटर है, रेंज। अब हम इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए इसको, मैं इसका रेंज का पहला सोर्स देख लेता हूँ कहाँ तक है। पहला मेरा स्टार्टिंग कहाँ पर है, D2 में है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला जो है मेरा D2, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। A1 में मेरा हेडिंग है, ये हेडिंग है मेरे टेबल का, A2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फिल्टर, ठीक है। रेंज मेरा मैं किस रेंज से ले रहा हूँ, मेन अंडरस्कोर फाइल से। तो यहाँ लिखूंगा मेन अंडरस्कोर फाइल। इस तरह से हम लोग रेफरेंस रेफरेंस लेते हैं। अब मैं पहला मेरा रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A2 से, ठीक है। खत्म कहाँ हो रहा है, पूरा ये जो रेंज है, ये रेंज कहाँ खत्म हो रहा है, ये जो मेरा पूरा डाटा का रेंज है, A2 से स्टार्ट हो रहा है, D और D में खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका जो एक्सपेंशन है, एक्सपैंड जो है, A2 से लेकर D2 के अंदर में कवर कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा D2 नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर D खाली लिख दूंगा। तो ये मेरा रेंज हो गया कंप्लीट, ठीक है। वहां पर मैंने डी को मैंने वहां इसके पहले वाला में क्या लिखे थे हम, यहाँ पर देखिएगा 343, ठीक है। ये तो रेंज हमको डिफाइन हो गया, बल्कि 343 हो गया। अब मेरा डाटा बढ़ते जाएगा तो मेरा 343 के बाद वाला डाटा नहीं आएगा। देखिए मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा और, अब मान लो यहाँ पर मैं XYZ कर देता हूँ, ठीक है, फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 1 कर देता हूँ। देखिएगा 1 को मैं को ट्रेस करना है, यहाँ पर 45 नहीं, चलिए 56 कर देता हूँ, ठीक है। फीमेल 1, हम पहले इस चीज़ को XYZ वाला को रिजल्ट हम यहाँ देखना चाहते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल करेंगे, मैंने क्लास में 1 रखा था,
देखिएगा क्लास वन में एक्स वाई जेड आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तो क्योंकि मेरा जो रेंज है A2 से लेकर D343 तक का है, उसके बाद का रेंज नहीं है। तो हमको क्या मैनुअली क्या करना होगा, यहाँ पर 3 4 4 करना होगा, यहाँ पर भी हमको 4 कर देना होगा, तब जाके हमारा जो है यहाँ पर रिजल्ट, ये कौन सा रेंज है, 3 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको 3 4 4 करना होगा, ये तब जाके मेरा एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो इस तरह का काम कीजिएगा तो फिर आप टायरसम आपको बार बार चेंज करना होगा। अगर, क्योंकि डाटा तो आपके पास बढ़ते जाएगा, जब डाटा का काम कीजिएगा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेंज आपका फेल हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। फिर आप तो कहिएगा हमने एंट्री किया था लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए, उस चीज़ को का गलती ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर A2 से, मैंने मतलब A2 से तो स्टार्ट हो गया, कंफर्म हो गया, डी का कहीं भी रेंज चला जाए हमको उसका डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए टू डी भी कर सकते हैं, ए से डी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा कि हेडिंग को भी काउंट कर लेगा, ठीक है। वो भी आपको दिखा देंगे। पहले हम A2 से लेकर डी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या पैरामीटर होता है, कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा, मेन फाइल, ठीक है। इस तरह से हम लोग रेफरेंस लेते हैं। अब मेन फाइल में क्या हो गया, सॉरी, सेकंड कंडीशन क्या देंगे हम लोग, कंडीशन हम लोग देंगे हमको मेल चाहिए, ठीक है, मेल मतलब जेंडर। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा उस तरह से, B2, क्योंकि B2 से स्टार्ट हो रहा है, B2 से लेकर हमको B तक में ख़त्म कीजिए, ठीक है। ये कंडीशन है, क्योंकि हम डी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको बस ये इस बी कॉलम में जितने भी डाटा है हमको उसको डिस्प्ले कीजिए, उसको कीजिए। तो ये मेरा हो गया B2 से लेकर बी तक। अब इसका कंडीशन क्या है, इसमें हम कर देते हैं फीमेल, ठीक है, आ गया। अब हमको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में क्या था, क्लास चाहिए हमको 1 का चाहिए, तो यहाँ पर और एक कंडीशन हम डाल देंगे, मेन फाइल, ठीक है, इक्वल टू क्लास 1। देखिए मेन फाइल के बाद हम लोग क्लास 1 रेफरेंस लेना छोड़ दिए, तो ये क्लास का कौन सा रेफरेंस है, ये है। तो ये हो जाएगा C2 से लेकर सी के बीच में जितना भी आएगा वो डाटा आपको डिस्प्ले कर दीजिए, C2 से लेकर सी तक, ठीक है। सी मेन फाइल, मैंने मेल लिख दिया, मेल फाइल। अब देखिए, अब देखिए, अब ये रिजल्ट दोनों सेम है। अब देखिए, अब इसका डिफरेंस देखिए, आपको मैं डिफरेंस अब यहाँ पर दिखाता हूँ। अब हम इस मेल फाइल में, इस जो ये जो मेन फाइल है, इसमें और एक मैं डेटा एंट्री कर देता हूँ, कबीर कबीर सिंह, ठीक है। ये ओके आपका, कबीर सिंह मैं नहीं करता हूँ, मैं सीमा कर देता हूँ, फीमेल, क्योंकि मैंने फीमेल सर्च कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर 85। देखिए मैं ये जो फिल्टर यूज़ किया हूँ इसमें नहीं आया आपका, ये जो है सीमा नहीं आया, ठीक है। देखिए आप रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर 1 में देखिए ऑटोमेटिक सीमा आ गया आपका। क्यों आया? क्योंकि मेरा रेंज डिफाइन है भाई, A2 से लेकर डी तक में जो भी डालिए आप आ जाएगा, ठीक है। मेल, फिर उसी तरह से आप बी में कुछ भी डालिए, B2 से बी, हम पूरा रेंज को ही डिफाइन कर दिए हैं कि उस रेंज में कोई भी आप इनपुट डालिए, सारा को डिस्प्ले कर दीजिएगा, ठीक है। रीता फीमेल क्लास 1, ठीक है, 78। देखिए रीता नहीं आया, रीता यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप फिल्टर कंडीशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
आप ट्राई कीजिए कि मैनुअल में आपको सुविधा हो रहा है। जो मैनुअल कहने का मतलब आप जो फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि आपको इस तरह में आपको सुविधा हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको खाली आपको रेफरेंस लिखना पड़ रहा है। अब देखिए, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, इस डाटा को। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये आपका डाटा को डिलीट नहीं हो सकता, मतलब आप यहाँ पर इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आप पर्टिकुलर इस सेल में ही आपको, जब इसको इस सेल को डिलीट कीजिएगा तब जाकर डिलीट होगा, क्योंकि ये फंक्शन आप इस सेल में यूज कीजिए, बाकी सेल आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, ब्लिंक ब्लिंक करने लग रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मेन फाइल आपका यहाँ रह गया, मेन फाइल में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप मेन फाइल को। ठीक है, आप यहाँ पर अपना जो भी डाटा, जो जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसी को और एक तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ, इस फिल्टर को और एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसको और डायनामिक बनाते हैं हम लोग। हमको इंसर्ट दो रो इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जेंडर क्लास। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फिल्टर फंक्शन है ना, ये आपका sorting नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस ये डाटा को फिल्टर करता है। अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ रहा है कि इस तरह का फिल्टर यूज कर रहे हैं तो हमको बार बार इस फंक्शन में जाके हमको एडिट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको एडिट नहीं करना है, हमको अब सीधा हमको यूज करना है इनपुट। ठीक है, तो इसको डिलीट करके हम क्या करेंगे, जहां पर हमको जिस सेल से लेना है उस सेल को क्लिक करके रेफरेंस दे देंगे हम इसको। अब देखिए, हम जेंडर यहाँ पर लिख देंगे मेल। ठीक है, क्योंकि मेरा दो कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब क्लास में रखेंगे 1, देखिएगा ऑटोमेटिक मेरा आ गया डायनामिक। ठीक है, 2, 3। अब आप फीमेल कर दीजिए, यहाँ पर फीमेल कर दीजिएगा, यहाँ पर फिल्टर क्रिएट किया गया है। इस तरह से आप अपना फिल्टर व्यू बना सकते हैं इजीली। ठीक है, मैन्युअली में करना क्या होगा, मैन्युअली में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर ऐसे कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कीजिएगा। आप मैनुअली भी करके देख लीजिए। मेल में कीजिएगा, मेल फीमेल इसको चेक अनचेक कीजिएगा। ठीक है, क्लास में 5 कीजिएगा, क्लियर 5। हम यहाँ पर सीधा मेल लिख देंगे, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखिए, सेम 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 चीज़ है, लेकिन अब यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग टू हमको करना हो आराम से, मेल फीमेल 1 2 3। तो फिर हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्लास चेक अनचेक करेंगे 10 11। हम यहाँ पर सीधा 11 कर देंगे, देख सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से फंक्शन, फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके, क्योंकि आए दिन आपको डे बाय डे का जो यूज़ लाइफ में आपको ये देखने को मिलता है। जब भी आप डाटा शीट्स में काम करेंगे तो आपको फिल्टर करना ही रहता है डाटा को। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से फिल्टर करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसा आता है आप देखिए, अप्लाई कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे sorting करना। ठीक है, sort फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग sort कैसे करेंगे, तो बस हम लोग इसी फाइल को देखते हैं। हम लोग, ये हमारा फिल्टर हो गया था। ठीक है, sorting कैसे करते हैं हम लोग, जनरली यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके A to Z करते हैं इस तरह से। देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि sort करते समय देखिएगा हमारा हेडिंग भी चला गया। ठीक है, हेडिंग जो था ये भी हमारा चला गया। ठीक है, अब इसको मैं sort फंक्शन कैसे यूज़ करूँगा, ये हो गया sort। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको हमको sort करना नहीं है, ये मेरा एज इट इज़ रह जाएगा।
अब ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैं लिखूंगा SORT, सॉर्ट, ठीक है, फंक्शन। अब देखिए इसमें रेंज, रेंज के बाद सॉर्ट कॉलम इज असेंडिंग, सॉर्ट कॉलम इज असेंडिंग, ठीक है। अब देखिए रेंज मेरा कौन सा है, रेंज मेरा मेन फाइल का रेंज है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जान चुके हैं कि इसको कैसा लिखना है, मेन अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। A2 से लेकर मेरा D तक एक्सपेंड है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ इंटर। देखिएगा बस बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका इस तरह से कीजिएगा तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉलम 1 के अकॉर्डिंग टू आपको रेंज को सेट कर देता है, ठीक है, कॉलम 1 के थ्रू। अब आपको चाहिए नहीं, आपको मेल के अकॉर्डिंग या तो आपको क्लास के अकॉर्डिंग आपको रेंज चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर कॉलम का देखिए, अब शॉर्ट कॉलम ये पूछ रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ना, रेंज के बाद लिखा है शॉर्ट कॉलम। अब किस कॉलम को सेट शॉर्ट करना चाहते हैं, आप 3 को कीजिए, ठीक है। कॉलम 3 हो गया, नेम नेम 1 हो गया, जेंडर 2 हो गया, क्लास 3, 3 कॉलम है, कॉलम का जो नंबर है 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन डालना है आपको, ठीक है, इज असेंडिंग, असेंडिंग में आपको ट्रू या फॉल्स देना है। तो हम यहाँ डालते हैं ट्रू। अब देखिए हो गया, क्लास के अकॉर्डिंग टू फिल्टर हो गया, फिल्टर सॉरी सॉर्ट हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन आप दे सकते हैं, अब आपको मान लीजिए नंबर के अकॉर्डिंग भी करना है, ठीक है, क्लास 3 के बाद अब नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, फिर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। या देखिए हो गया, क्लास 1 का नंबर के अकॉर्डिंग हो गया, क्लास 2 भी नंबर के अकॉर्डिंग हो गया। इस तरह से आपका सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया सॉर्टिंग, इस तरह से हो गया आपका नंबर के थ्रू, आप जिसको भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं। नहीं अगर करना चाहते हैं तो फॉल्स कर दीजिएगा, यहाँ पर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। देखिए ठीक है, बस ये अभी सॉर्टिंग हुआ, नंबर के अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग हुआ है। आप देख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग कर दिया है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं बाय मैनुअली। में क्या है कि आपका पर्टिकुलर A to Z इसी कंडीशन को सॉर्ट कर सकता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करेगा। आप मल्टीपल आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल कंडीशन के अनुसार इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं आप। इस तरह से आप इसके भी उसी तरह से पैरामीटर के थ्रू आप पास करा के आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे हमने फिल्टर के रूप में दिखाया। इस तरह से भी आप रेफरेंस लेके आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग सॉर्ट एंड फंक्शन के बारे में। सॉर्ट एंड फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है कि फर्स्ट एन आइटम्स, फर्स्ट किसी भी रेंज से फर्स्ट एन आइटम्स को रिटर्न करता है, मतलब सॉर्टिंग करते हुए रिटर्न करता है, याद रखिएगा सॉर्टिंग करते हुए। तो देखते हैं, तो हमारा यही फाइल रहेगा। और फंक्शन यूज करेंगे हम लोग सॉर्ट एन, सॉर्ट एन, ठीक है। सॉर्ट एन, तो इसका रेंज क्या होगा, देखिएगा रेंज 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 तो अब हमारा पास डिफाइन है मेन फाइल, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर होता है, रेंज होता है एन, रेंज के बाद एन, एन मतलब फर्स्ट एन आइटम्स, पहला पहला कितना आइटम्स आपको डिस्प्ले कराना है। और डिस्प्ले टाइज नोड, ये डिस्प्ले टाइज नोड सॉरी मोड है। डिस्प्ले टाई मोड्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ये जो रिटर्न करना है, ठीक है, आपको किस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर, मतलब किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करते हुए
आपको करना है। ठीक है, मतलब डाटा जो आपका आएगा वो किस तरह से आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप डाटा को डिस्प्ले कराएंगे तो उसका डाटा को डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट कितना है उसके साथ डिस्प्ले कराना, उसके अकॉर्डिंग टू कहता है ये डिस्प्ले टाइज मोड ये है। ठीक है, मतलब ये नंबर रिप्रेजेंटिंग द वे टू डिस्प्ले टाइज। जो टाइज होगा मतलब डुप्लीकेट हो या रिमूव डुप्लीकेट करना करके हटाना होगा, एक ही नाम दो दो बार आ गया होगा, एक ही दो दो बार आ गया, उसको कैसे डिस्प्ले कराना है उसके अकॉर्डिंग टू ये चलता है। तो इसका चार ऑप्शन है, जीरो, वन, टू, थ्री। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, फिर वन होता है, फिर टू, थ्री। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, फिर हम लोग वन यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, थ्री यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल फाइल, इसका रेंज तो हम लोग को पता चल गया, रेंज हम देख लिए ए टू से लेकर डी तक मेरा एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा जब मैंने शॉर्ट एंड फंक्शन यूज किया तो बाय डिफॉल्ट जो है हमको एक ही नंबर मिला है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड फंक्शन को यूज करना है, बोलते हैं ना कि पहला 10 लड़का का दिखाओ, बेस्ट लड़का को दिखाओ, 10 जो जिसका नंबर आया है फर्स्ट 10 नंबर को, जिसका किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर वाले 10 लड़के को दिखाओ। इस तरह का जब हमको डाटा बनाना रहता है तब हम शॉर्ट एंड यूज करेंगे। तो शॉर्ट एंड फंक्शन में अभी हम लोग डाटा को फिल्टर करने के लिए हम और एक पैरामीटर यूज करेंगे एन। तो हमको 5 आदमी को दिखाइए। ठीक है, चलो देखिए, अब 5 आदमी को दिखाए तो क्या हो गया, आकाश नाम का यहाँ 5 आदमी है यहाँ पर। ठीक है, आकाश नाम का 5 आदमी है, अब पांचों का नंबर हो गया सेम सेम 94 94 94 94 94। ठीक है, यहाँ बस एक सिंपल डाटा लिया हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल डुप्लीकेट आपको कुछ और भी पैरामीटर समझने के लिए अब मैं यहाँ डुप्लीकेट डाटा लिया हूँ। तो यहाँ पर मेरा 5 आ गया, 5। अब इसके बाद और एक पैरामीटर होता है, देखिएगा, जीरो, डिस्प्ले टाई नोट। अभी हम जीरो कर रहे हैं, अभी बाय डिफॉल्ट जीरो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होता है शॉर्ट कॉलम, आप किस कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हमारा सिंगल रो आ गया था आकाश करके, अब हमको शॉर्ट करना है नेम को। तो हमारा जो कॉलम नंबर होगा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। नेम जो है पहला नंबर में है, इस तरह से शॉर्टिंग है। जेंडर 2 नंबर में, क्लास 3 नंबर में, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ये 4 नंबर में। तो हमको कितना नंबर लोग का चाहिए हमको। ठीक है, हमको शॉर्टिंग किसका करना है, शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आप कॉलम आप 3 कर सकते हैं, हमको वाली 1 करना है। अभी हम 1 करने के बाद आपको सब शॉर्टिंग करना है, इज असेंडिंग या डिसेंडिंग, TRU। अभी हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, जब ट्रू करते हैं तो देखिएगा कि असेंडिंग के अनुसार ही करेगा। अब हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अब देखिएगा फॉल्स करें तो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर देगा। ठीक है, लेकिन ये 5 ही दिखाएगा। अगर आप यहाँ 10 डिफाइन कीजिएगा तो 10 दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1 करेगा। ठीक है, ये जो अब मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए फिर जाता हूँ। ये शॉर्ट फंक्शन हो गया, शॉर्ट एंड फंक्शन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। रेंज कौन सा हो गया, ये मेरा सोर्स फाइल का रेंज हो गया। अब ये जो है 10, मतलब 10 आइटम दिखाइए, 10 रो दिखाइए हमको। और डिस्प्ले टाइज नोट अभी हम जीरो रखे हैं, बाय डिफॉल्ट जीरो है। इसका और भी ऑप्शन है 1 2 3, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जीरो कर रहा हूँ। 1 2 3 को हम लोग अलग एक ही साथ दिखाएंगे कैसे काम होता है। फिर ये जो 1 है, ये जो मैंने 1 लिखा है, ये शॉर्ट कॉलम। आप किस कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 1, यानी नाम कॉलम को शॉर्ट कर दीजिए। और ये फॉल्स, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहते हैं। असेंडिंग चाहते हैं तो ट्रू कर दीजिएगा, डिसेंडिंग चाहते हैं तो फॉल्स कर दीजिएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि अब हमको शॉर्ट कॉलम हमको 3 के हिसाब से चाहिए। चलिए हम 3 के हिसाब से देखिए। ठीक है, 3 मतलब क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग चाहिए। अब हमको चाहिए 4 के अनुसार, मार्क के अनुसार कर दीजिए। देखिए मार्क के अनुसार हो गया।
ट्रू चाहिए, फॉल्स चाहिए, आप यहाँ पर इसको डिफाइन पैरामीटर को आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला 10 हमको दिखाइए, पहला 10 हमको डाटा दिखाइए। किस तरह का डाटा होना चाहिए? टोटल मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू आप असेंडिंग करके दिखाइए। तो 51 इस तरह से आ गया 5, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट एन। अब देखिए, अब इस फंक्शन को मैं इसको नोड मोड के हिसाब से देखता हूँ। मोड, बीच बीच में मेरा मोड नोड हो जा रहा है, तो अगर नोड बोलेंगे समझिए कि मोड ही है। अब देखिए इसको हम, बस अभी मैं मोड को डिफाइन करना चाहता हूँ। मोड को मैं यहाँ पर 5 डाटा चाहिए और मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 0, जब हम 0 यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम 0 यूज कर रहे हैं, तो हम इसको, हमारा डाटा चेंज हो जाता है A2। अभी हम 1 यूज नहीं किए, अभी 1 ही करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। अब हम, मैं पहले यहाँ पर 0 पैरामीटर पास किए हैं, तो 0 बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपका 0.5 आपका कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। पहला 5 को दिखा के सॉर्ट करके दिखा दीजिए। अब मैं यहाँ पर 1 कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब मैं 1 कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। देखिए जब 1 किया तो क्या हुआ कि और एक जोड़ दिया गया है, और एक जोड़ आ गया इसमें, ठीक है। तो 1 क्या कहता है कि 1 हमको डिस्प्ले कीजिए, 5 हमको डाटा डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। 5 हमको डिस्प्ले कीजिए, लेकिन लास्ट में जो डाटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग टू जितना भी डाटा आएगा उसको डिस्प्ले कीजिए। कहने का मतलब है लास्ट में मेरा ये आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जितना भी नाम आएगा उसको डिस्प्ले कर दीजिए हमको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको देखना होगा ये कैसे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू आप डिस्प्ले कर दीजिए। देखिए इसको हम लेके अभी हम यहाँ इंसर्ट कर दे रहे हैं हम। इसको मैं कर देता हूँ 5 क्लास, ठीक है। देखिए नहीं आया, क्योंकि हमको पर्टिकुलर रो चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको 3 क्लास कर देता हूँ, इसका नंबर कर देता हूँ 20, ठीक है। नहीं आया, ठीक है। अब देख सकते हैं, एक सॉरी सॉरी ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं और एक इसको इंसर्ट करता हूँ, तो 5 कर देता हूँ, ये 5 नहीं आएगा। तो ये जो सॉर्ट फंक्शन है सॉर्ट करेगा, क्योंकि हमारा सॉर्ट करते हुए, सॉर्ट कीजिए हमको, सॉर्ट करते हुए पहला हमको 5 दिखाइए। तो पहला तो 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट 5 को हमको सॉर्ट कर दिया, फर्स्ट 5 में यही आ रहा है।
उसके बाद अगर लास्ट नंबर में जो भी आ रहा है, ये जो लास्ट लाइन है, इसके अकॉर्डिंग टू जितना भी आइडेंटिकल मतलब रोज आएगा, उसको भी डिस्प्ले करते हुए जाइए। ठीक है। अभी आपको एक को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम पहले हम दो की ओर जाते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पर दो कर देते हैं। ठीक है। अब दो क्या करता है? ठीक है। दो क्या करता है? सीधा बोलता है कि रो फर्स्ट फाइव रो को डिस्प्ले कीजिए। यहाँ पर फाइव है, यहाँ फाइव हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फाइव रो को डिस्प्ले कीजिए, लेकिन सब यूनिक होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर यूनिक है। आकाश मेल, ये आपका यूनिक है, नाम एक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा डाटा रो जो है, रो आपका यूनिक है। यहाँ रो हमको देखना है, यहाँ यूनिक हो गया ना। तो अगर आपको यूनिक चाहिए, पहला पांच यूनिक रो चाहिए, तो आप दो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है। अब तीन को देखिए यहाँ पर। अब हम तीन कर देते हैं यहाँ पर। तीन में क्या करता है देखिए। ठीक है। तीन में क्या किया? तीन में तीन कंडीशन, तीन का जो ऑप्शन पास किया, ये क्या करता है कि पहला जो है, पहला फर्स्ट एन यूनिक रो, यहाँ पर एन क्या है, मेरा पास थ्री है। तो पहला जो है, सॉरी एन यहाँ पर फाइव है, पांच रो को दिखाइए, लेकिन जितना भी रो होगा उसका डुप्लीकेट को भी आप दिखाइए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, आकाश करके ये आपका डुप्लीकेट है। ठीक है, सॉरी, ये डुप्लीकेट, ये एक हो गया रो, ये हो गया एक, हम यहाँ एक लिख देते हैं। और ये जो है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली आपका हो गया दो, इसको मैं दो कर देता हूँ। दो निकल गया। फिर देखते हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीन हो गया। हमको पांच रो चाहिए, पांच बता रहा है। ठीक है। फिर ये हो गया, ये अलग रो हो गया, चार। ठीक है, हो गया तीन चार। और ये कौन सा हो गया? पांच। ठीक है। अब देखिए किसका इसका डुप्लीकेट निकाल रहा है। इसका निकाल दिया डुप्लीकेट। ठीक है। ये आपका, ये यहाँ पर एक हो गया, ये आपका एक हो गया। अब यहाँ देखिए, अमीर 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 अमीर, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। ठीक है। आकाश करके आपका ये एक्चुअली ये दोनों हो गया, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच। देखिए, एक्चुअली ये पांच रो को ही दिखाया है, लेकिन और उस रो का डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हमको दिखाइए। तो तीन का यही मतलब है, तीन का। ठीक है। पांच रो दिखाइए, एक्चुअली मेरा पांच रो हुआ ना, यहाँ पर ये एक ये है, ये अलग है, यहाँ तक ये अलग है। ठीक है। आपको फॉन्ट आपको थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, इसीलिए समझने में। अब देखिए, हो गया, ये आपका एक हो गया, ये आपका एक हो गया, ये आपका एक हो गया, रो हो गया, ये हो गया। इस तरह से एक दो तीन चार पांच रो को हमको यूनिक रो को डिस्प्ले किया। लेकिन फिर कंडीशन क्या बोलता है कि आप डिस्प्ले भी कीजिए, लेकिन डुप्लीकेट उसका जो है ना, एवरी डुप्लीकेट रो, उसका उसका जितना भी डुप्लीकेट रो उसको भी डिस्प्ले कीजिए। और दो में क्या है कि अब हमको भाई डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमको सीधा हमको उसको डुप्लीकेट को रिमूव करते हुए डिस्प्ले कर दीजिएगा। और जीरो जो बाय डिफॉल्ट जीरो है, पांच तो हमको दिखा दीजिए। अब वन के केस में हमने बताया कि वन कैसे काम करता है। ठीक है। अब वन के लिए हम नाम यहाँ पर ये पूरा डाटा को चेंज कर दे रहे हैं अभी हम, समझने के लिए, क्योंकि एक नाम मैंने ज़्यादा रिपीट कर दिया है। ठीक है।
ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक नाम मैं यहाँ ले लेता हूँ, राजा मेल 1 3। ठीक है, ओवर राइट कर रहा है। मैं अभी, अब इसका काम हो गया, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, एक आ गया। अब देखिए, हमको 5 चाहिए, पहले हम 5 एंट्री कर देते हैं। राज और एक राजा, 2 एंट्री कर देते हैं। उसके बाद मोहन, सोहन, रानी, सरोज। ठीक है, बाकी को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। 1 2 3 चलेगा। ठीक है, फर्स्ट 5 रोज हमको दिखाइए। 1 क्या कहता है कि आप फर्स्ट एन रोज दिखाइए। हमारा पर एन का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 रोज दिखाने की बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोलता है कि आप एडिशनल रोज जो है, अंतिम अंतिम लाइन का मतलब, इसका अगर एडिशनल मिलता है जितना भी, तो उसको भी आप डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली हमारे पास जब शॉर्टिंग करिए तो रानी के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, रानी के बाद कोई नहीं है हमारे पास। तो हम रानी का और कुछ डुप्लीकेट हम एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए 3 ठो एंट्री कर देंगे हम रानी के इस डुप्लीकेसी को, 3 बार एंट्री, और 1 2 3। देखिए, ये 3 बार आ गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू आप डिस्प्ले कर दीजिए लास्ट को। मतलब कहने का मतलब है, ये 1 कहता क्या है कि 1 कंडीशन को समझिए थोड़ा सा। 1 कहता क्या है कि पहला तो आप काम कीजिए, हमको 5 रो दिखाइए हमको। तो 5 हमको दिखा दिए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या बोलता है कि जब लास्ट में मिलेगा, लास्ट रो के अकॉर्डिंग sorting, जो जब मेरा sorting हो रहा है तो लास्ट रो तक, यहाँ तक खत्म हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट में और भी इसका इसी के आइडेंटिकल रोज है तो उसको डिस्प्ले कर दीजिए। तो इसके आइडेंटिकल और मैंने 3 रो इंसर्ट कर दिया है, तो ये 3 दिखा देगा। अब मैं इसका क्लास चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 6 कर दिए हैं। तो बताइए वहाँ क्या क्या डिस्प्ले करेगा। वहाँ पर मात्र सिंगल दिखेगा, इसके बाद एक ही रो दिखाएगा आपको, क्योंकि आइडेंटिकल इसको यही मिला। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर 5 से इसको 7 कर देता हूँ तो इसके बाद इसको आइडेंटिकल नहीं मिला। बस 1 का यही मतलब है कि पहला तो हमको फर्स्ट एन रो दिखाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, दिखाने के बाद आप अगर लास्ट में जो 5वां के बाद 5वां रोज आ रहा है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग टू आइडेंटिकल रोज को भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कीजिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पर फिर हम लोग रानी को 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, उसको भी मैं 4 कर देता हूँ। तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा। यहाँ तक तो डिस्प्ले होगा ही होगा। उसके बाद ये दोनों एक्स्ट्रा, मतलब जितना रिपीट आएगा, जितना बार रिपीट होगा सबको डिस्प्ले कर देगा। देखिए यहाँ पर मैं 5 और बार, इसको 5 बार रिपीट कर देता हूँ। 1 2 3 4, तो ये भी 5 आ जाएगा। देखिए, ये भी 5 बार आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 5 और ये इधर देखिए, ये सारा आ जाएगा। तो यही कहता है कि लास्ट में रो, अगर लास्ट रो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपको आइडेंटिकल रोज मिलेगा उसको भी आपको डिस्प्ले कर दीजिएगा।
ये 1 का यही मतलब है। 0 मतलब डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ये क्लियर हो गया? कि सीधा यूनिक जो है, सीधा यूनिक डिस्प्ले करेगा इसमें। ये डुप्लीकेट को एकदम नहीं डिस्प्ले करेगा। देखिए, देखते हैं। हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अब मैं इस यूनिक फंक्शन को इक्वल टू यूनिक, ठीक है? रेंज हमको लेना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का रेंज है। तो हमको रेंज मैं जान गया हूँ कैसे लिखा हूँ। मेन फाइल ए टू बी का, देखिए आपका रिपीटेशन नहीं होगा, देखिएगा, ठीक है? इसमें आपका रिपीटेशन नहीं होगा। टोटल एक्चुअली 1118 नेम है आपका। इस तरह से आप किसी भी यूनिक फील्ड को निकाल सकते हैं। आप यूनिक यूनिक सिंपल फंक्शन है, यूनिक लगा दीजिएगा, फिर जो रेंज लेना है उस रेंज को डिफाइन कर दीजिएगा, आपका सीधा यूनिक निकल जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा यूनिक फंक्शन हो गया। तो अब ये फंक्शंस को, ये चारों फंक्शंस को, यानी फिल्टर फंक्शंस हो गया, सॉर्ट फंक्शन या सॉर्ट एन फंक्शन, यूनिक फंक्शन, ये चारों को आप ट्राई कीजिएगा। जब भी आप इस तरह का डाटा सेट बनाइएगा, तो आप इस फंक्शन के थ्रू, फंक्शन का यूज़ करते हुए फ़िल्टर कीजिएगा कोई भी डाटा को। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोग फ़िल्टर फंक्शंस के बारे में सीखें। आप अपने ट्राई कीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गूगल शीट के और भी फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गूगल शीट के और भी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए इस चैनल के, आपको सारे फंक्शंस वन बाय वन करके मिल जाएंगे। थैंक यू।